स्टूडेंट, इसमें हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे। इसमें यूनिट फर्स्ट में नेचर्स पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के। पहला है कि इट इज़ इन्फ्लुएंसिंग बाय द वेरियस फैक्टर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है कि कंज्यूमर्स के बिहेवियर के बारे में जो स्टडी करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। इसमें हमारा पहला है इट इज़ इन्फ्लुएंसिंग बाय द वेरियस फैक्टर्स। हमारे जो है जब हम कंज्यूमर्स की बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो उस टाइम पर हमारे कुछ वेरियस फैक्टर्स आते हैं, जैसे रिलीजन, जेंडर्स, एज, हमारी टेस्ट, उनका प्रेफरेंस, ये सब चीज़ें बहुत अलग अलग होती हैं। उसके हिसाब से हमें क्या होता है, हम अपना इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब कि हम अपने एडवर्टाइजिंग अपने प्रोडक्ट को उसी तरीके से बनाते हैं जिसकी वजह से हमारे सब चीज़ ये जो वेरियस फैक्टर्स हैं ये सब इन्फ्लुएंस करें एक दूसरे से। कंज्यूमर बिहेवियर अंडरगोज अ कांस्टेंट चेंजेस। कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है वो हमारा टाइमली चेंजेस होते रहते हैं उसमें। ज़रूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट हो, ज़रूरी नहीं है वो फिक्स हो, उसमें चेंजेस आते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर वेरियस फ्रॉम कस्टमर्स टू कस्टमर्स। मतलब कुछ कस्टमर्स टू कस्टमर्स का मतलब हो गया कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो सबका अलग अलग होता है। जैसे कुछ कस्टमर्स का अलग होता है, कुछ कस्टमर्स का पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो वो क्या हो गया, हमारा कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो हमारा कस्टमर टू कस्टमर जो होता है वो अलग अलग होते हैं सबके। उसके हिसाब से भी हमें नीड्स वांट्स फुलफिल करनी होती है, उसी हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना होता है। इट वेरियस फ्रॉम्स रिलीजन टू रिलीजन्स एंड कंट्री टू कंट्रीज। मतलब कि हमारा रिलीजन्स टू रिलीजन्स भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसमें हमारा क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे जो है जो हमारा रिलीजन्स है हमें ये चीज़ पसंद है, लेकिन दूसरी कंट्री में कुछ और पसंद है। तो कंट्री टू कंट्री जो होती है वो बिल्कुल हमारे क्या होता है, कोई कंपनीज़ हैं जो कि कंपनी हमारी मैन्युफैक्चर करना चाहती है यहाँ पे प्रोडक्ट एशिया कंट्री में और साउथ कंट्री में दोनों में करनी चाहती है, तो वो उसकी नीड्स एंड वांट्स को देख कर ही अपना प्रोडक्ट वेरीज करेगी। मतलब कि अगर वहाँ पर उसका प्रोडक्ट वो चल रहा है तो यहाँ पर कुछ हो सकता है इसके ये वाला प्रोडक्ट ना चले तो उसे चेंज करना पड़े। इन्फॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ अ मार्केटर। कंज्यूमर्स के बिहेवियर के बारे में हमारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं एक मार्केटर को, जिसकी वजह से वो ईजिली मैन्युफैक्चर्ड कर पाता है। इट लीड टू परचेज डिसीजन। वो ईजिली उस वो क्या करते हैं, जो लीड्स होती हैं वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उसे परचेज़ कर लें। लेकिन उसमें जैसे कि हमारी कार्स हैं, कार्स में बहुत सी कार्स होती हैं जिसमें हमारा बहुत सस्ता पड़ जाता है, लेकिन उसकी जो सर्विसेज पड़ती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। लेकिन जो कॉस्टली कार होती हैं उनकी कार की कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, लेकिन उनके जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, जो सर्विसेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो पड़ती हैं, मतलब कि इतनी लार्ज स्केल पर नहीं पड़ती, लार्ज होनी पड़ती। एक होता है हमारा इट इज़ वेरिएशन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट है यहाँ पर जो प्रोडक्ट चल रहा है वो प्रोडक्ट हो सकता है कि हमारा एशियन वो साउथ अफ्रीका की तरफ ना चले। मतलब जो एशियंस कंट्रीज़ में प्रोडक्ट बनाया गया है, जो लॉन्च किया गया है, हो सकता है वो वहाँ पर ना बिक पाए, ना वो फेल हो जाए उस प्रोडक्ट के लिए। तो इस हमारा उसकी नीड्स वांट्स को देख कर ही प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चेंज किया जाता है, मतलब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बनाया जाता है कि इस कंट्री में ये वाला प्रोडक्ट बिक रहा है इसी कंपनी का और इस कंट्री में दूसरा प्रोडक्ट बिक रहा है इसी कंपनी का। इट कैन बी इम्प्रूविंग स्टैंडिंग बाय द लिविंग। मतलब कि इसमें हमारी जो कस्टमर्स की नीड्स वांट्स को देखकर जो बनाए जा रहे हैं उसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारी उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आते जा रहे हैं। और इट कैन बी रिफ्लेक्टेड स्टेटस। स्टेटस भी हम एक कंपनी का स्टेटस जो है वो भी क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है उसकी वजह से, मतलब कि रिफ्लेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है उस कारण से। तो नेचर्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ये सब चीज़ें कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग कंज्यूमर्स की